नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा और इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर से जिनका खास नाता है, इंदौर में जिनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा है, इंदौर के मेयर रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और इस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्कार। कैलाश जी, इंदौर की पहचान स्वच्छता में रैंकिंग के लिए होती थी। इंदौर की पहचान बड़े औद्योगिक शहर के रूप में होती थी, मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी के रूप में पहचान होती थी और इंदौर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी बाकी शहरों की तुलना में, खासतौर पर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो बहुत अच्छी हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंदौर के लोग खौफजदा हैं? उनको लगता है कि उनके साथ कहीं ये कोरोना की बीमारी उन तक ना पहुंच जाए। जिस तरह से वहाँ मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है और जिस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो मैं इस पूरी घटना के लिए जो चल रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है और जिसको लेकर लगातार ऐसा मैसेज जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने नंबर की बात कही तो मैं पहले उसको स्पष्ट कर देता हूँ कि हमें मालूम था कि एक बार एक बड़ी संख्या में नंबर आएंगे, क्योंकि जब हमने टेस्टिंग की संक्रमित एरिया के सब लोगों को क्वारंटाइन करके, तो ये सारे वो लोग थे जो संक्रमित थे और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल विमान के माध्यम से लगभग 1100 सैंपल दिल्ली भेजे और हमें मालूम था इसमें से 90% सैंपल पॉजिटिव आएंगे। पर हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हम 90% सोच रहे थे, लगभग 60% सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसलिए हमने इंदौर की कैपेसिटी 2000 बेड की कर ली थी कि अगर 2000 लोग भी आएँ तो हम उनको यहाँ पर बिस्तर दे सकें, डॉक्टर दे सकें, पैरामेडिकल स्टाफ दे सकें, मेडिसिन दे सकें। ये सब तो हमारी तैयारी थी, पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए। हमने जो सोचा था उसकी तुलना में कम संख्या है और ये ऑप्टिमम है। इसके बाद अब हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी तो रोज़ 2, 4, 5, 6 जैसे 200-250 बढ़ी, अब वैसे नहीं बढ़ेगी। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारी पैरामेडिकल टीम इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। घर नहीं जा रहे हैं 15-15 दिन से, होटल में रुक रहे हैं। इंदौर में ही रहते हैं वो लोग, पर होटल में रुक रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं कि घर में संक्रमण नहीं पहुँच जाए कहीं। उनकी मेहनत के कारण जिन लोगों को कोरोना था वो लोग अब स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। लगभग 40 से ज़्यादा लोग जो कोरोना से प्रभावित हो गए थे, पॉजिटिव थे, उनका कोरोना गायब हो गया। तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं और ये बात सही है कि इंदौर की पहचान रही है, पर इंदौर की पहचान अब वो बनने वाली है जिस दिन कोरोना मुक्त हो जाएगा तो इंदौर फिर से उदाहरण बनेगा देश के सामने कि वहाँ पर इतना बड़ा संक्रमण हुआ और उसके बाद भी वहाँ से क्योर हो गया, कोरोना मुक्त शहर हो गया। और हमें विश्वास है कि हम इस दिशा में चल पड़े हैं, पूरा शहर चल पड़ा है। हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, पत्रकार बंधु और सारे समाज और सारे राजनीतिक दल के नेता, हम राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पर सेवा का काम कर रहे हैं। सब राजनीतिक दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में इस कोरोना की लड़ाई में साथ में हैं, यह मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। कैलाश जी, आपने बात तो बहुत सकारात्मक की है और जिस तरह से आपने आंकड़े बताए हैं वो भी यदि देखा जाए तो वो आंकड़े लोगों के लिए संतोषजनक हो सकते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं जिस तरह से सैकड़ों में वहाँ पर संख्या में लोग संक्रमित लोगों की जो बात सामने आ रही है, तो इन सब चीज़ों को देख के एक राजनेता भी हैं आप और आप इंदौर के मर्म को समझते हैं और ऐसा लगता है कि इंदौर के लोग भी आपसे उस तरह से कनेक्टेड। आपको दुख नहीं होता कि इतनी सारी घटना मेरे शहर में हो रही है, मेरे ज़िले में हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें आप भले बोल रहे हैं कि सबका सहयोग है, लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन है या और जो चीज़ें हैं जो सरकार बनाने या सरकार बचाने की जो कवायद हुई, इन सब चीज़ों ने आपको प्रभावित नहीं किया? क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको दुखी करती हैं? देखिए, मैं नकारात्मक बात करना नहीं चाहता, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि जब युद्धकाल में हो आप तो सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम युद्ध में जीतें। मैं इसे एक विश्व युद्ध मानता हूँ, क्योंकि जब विश्व वर्ल्ड वार हुआ था तो एक देश की सेना दूसरी देश की सेना पे
से हमला कर रही थी, पर इसमें वायरस ने पूरी दुनिया के ऊपर हमला कर दिया है। भारत 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। हमसे कम जनसंख्या वाले देश और हमसे बहुत तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से संपन्न देश, मैं नाम लूँ तो अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, ये सब हमसे बहुत संपन्न हैं। तकनीकी रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, स्वास्थ्य सेवाएं भी उनकी बहुत अच्छी है। पर वहाँ कोरोना के कारण क्या स्थिति है ये आपसे छिपी हुई नहीं है। और इसलिए हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी का, जिन्होंने सही समय पर टफ निर्णय लिया, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की विशेषता ये है कि सही समय पर उन्होंने टफ निर्णय लिया। लोग सारे देश के उस समय चमत्कृत हो गए थे कि भाई क्या हो गया, लॉकडाउन क्या होता है, ये जनता कर्फ्यू क्या होता है। और सारे देश की जनता उनके साथ खड़ी होकर जनता ने सहयोग किया, इसलिए हमारे यहाँ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है और देश की जनता को जाता है कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए देश एक साथ खड़ा होकर, एकजुटता के साथ इस लड़ाई में खड़ा होकर आज हम अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उसको श्रेय जाता है। और इसलिए मैं नकारात्मक बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम युद्ध काल में हैं। युद्ध काल में हमें सबका सहयोग लेकर और इस युद्ध को जीतना है। जब युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद फिर सोचेंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। अभी तो सब इस युद्ध से लड़ने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि सब लोग राजनीति से ऊपर उठकर काम कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। कैलाश जी, ये जिस युद्ध की आपने बात की है, नरेंद्र मोदी जी की बात की, वो तो देश के परिप्रेक्ष्य में एकदम सही साबित होता है। इंदौर की जनता आपकी तरफ हमेशा आशावादी निगाहों से देखती है। ये मंत्रिमंडल का गठन है, क्या उसमें देरी क्यों हो रही, क्या दिक्कत है? या तो मंत्रिमंडल का गठन कभी होगा नहीं, वैसे ही चलती रहेगी सरकार। यदि होना है तो फिर अभी दिक्कत क्या है, अभी क्यों नहीं हो रहा है? कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हों जो वहाँ पर स्थानीय रूप से अपना निर्देश दे सकें। इंदौर एक बड़ी जगह है, वहाँ से 2 लोग 3 लोग मिनिस्टर होते हैं हमेशा, आप भी मिनिस्टर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता मंत्रिमंडल में जो उसके एक्सपांशन में जो देरी हो रही, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल निश्चित रूप से आवश्यक होता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। पर आज हमारी पहली आवश्यकता क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट आज हमें क्या करना है? हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शिवराज सिंह जी जैसा नेतृत्व मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ। शिवराज जी कमलनाथ जी जैसे नहीं है जिन्होंने मध्य प्रदेश की गलियां नहीं देखी थी। 15 साल वे मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, और न सिर्फ मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले भी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता थे। जब मध्य प्रदेश पूरा एक था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब हमने उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की गलियां घूमी थी, पैदल यात्रा की थी। और इसलिए मध्य प्रदेश को जितने अच्छे तरीके से शिवराज जी पहचानते हैं, मैं नहीं समझता कि दूसरा कोई नेता पहचानता होगा, और इसलिए वो मुख्यमंत्री बने हैं। अब उनको उनका प्रिविलेज है, वो चाहे तो अभी मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति की तरह काम नहीं होता कि लिस्ट भेज दी हाईकमान को और हाईकमान ने जिनको बना दिया वो मंत्री बन गए। हमारे यहाँ बैठक होती है और सब लोग बैठ के बात करते हैं, सहमति असहमति होती है, असहमति को सहमति में बदलकर हम लोग निर्णय करते हैं। तो आज लॉकडाउन है, मैं इंदौर बैठा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल है, नरेंद्र सिंह जी ग्वालियर या दिल्ली होंगे, राकेश सिंह जी जबलपुर होंगे, सब अपने अपनी जगह पर हैं। फिर दिल्ली में हमारे नेता हैं, हम सब लोग बैठकर निर्णय करते हैं हमारे यहाँ। फिर हमारे साथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दल भी जुड़ा है, उनके साथ बैठकर मंत्रिमंडल बनाना। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे जिससे प्रदेश का नुकसान हो। तो प्रदेश का फ़ायदा इसमें है कि अभी जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं न विधायक हूँ न सांसद हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं 20 घंटे अभी काम कर रहा हूँ। तो हमारे तरीके से बहुत सारे कार्यकर्ता प्रदेश में हैं जो इसमें इस लड़ाई के अंदर लगे हुए हैं। तो मंत्रिमंडल की आवश्यकता है, पर पहली आवश्यकता ये कि हम कोरोना से जीतें, और कोरोना से जीतने के लिए अभी जो करना है वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और यदि उनको आवश्यकता लगेगी तो मुझे मंत्रिमंडल की आवश्यकता है तो छोटा मंत्रिमंडल बना भी सकते हैं वो, ये उनका प्रिविलेज है।
ये उनका एक अधिकार है। ये उस अधिकार का जब उपयोग करना चाहे करेंगे। कैलाश जी, जिस तरह से शिवराज जी ने एक समिति बनाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, प्रदेश इकाई के साथ मिलकर, वैसे मंत्रिमंडल भी बन सकता था, उसमें दिक्कत क्या थी? वो समिति में भी कुछ लोगों को आपने शामिल किया है और वो सारे लोग हैं जो आपके पार्टी के प्रमुख लोग हैं। तो इस तरह से जो नया मंत्रिमंडल बनना है उसमें भी इस तरह का कुछ हो सकता था। कम से कम जो लोग डिस्प्यूटेड नहीं है, जिनको लेकर कोई विवाद नहीं है, जहाँ पर कोई दबाव नहीं है, उन लोगों को शामिल किया जा सकता था। हालांकि मेरा सवाल रिपीटिशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा पहला सवाल था उसका जवाब मुझे प्रॉपर मिला नहीं है। ये सवाल तो वास्तव में शिवराज जी से ही पूछना चाहिए आपको, पर फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करता हूं कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। और सामूहिक निर्णय करने के लिए अभी समय नहीं है, हम बैठ नहीं सकते, अभी लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है हमको, तब जाकर निर्णय होंगे। तो इसलिए ये निर्णय करना होगा तो निश्चित रूप से शिवराज जी कभी भी कर सकते हैं, पर जब कोई काम अच्छी तरीके से चल रहा है, उनको कुछ लगता नहीं है कि अभी आवश्यकता नहीं है, तो ये सीधा उनका निर्णय है शिवराज जी का। यदि उनको ऐसा लगेगा कि मुझे साथियों की ज़रूरत है और मंत्रिमंडल बनाना है तो कुछ मंत्रिमंडल बना सकेंगे। मैं आपकी राय ही उन तक पहुंचा दूंगा, आपकी सलाह कहूँगा कि भाई IBC से क्या मिश्रा जी हैं आप? मिश्रा जी ने सलाह दी है, मुख्यमंत्री जी आप इसके ऊपर विचार करें। कैलाश जी, अगला सवाल मेरा ये है कि इंदौर में आपके यहाँ 2 डॉक्टर्स की भी मौत हुई है, स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आए हैं, पुलिसकर्मी बहुत सारे चपेट में आए हैं और डॉक्टरों में भी एक भय का माहौल है। आपको इंदौर की अभी की स्थिति क्या लगती है? लोगों के बीच में किस तरह का एक माहौल है? मैं वहाँ लोगों से बात करता हूँ तो लोग अपने आप को बहुत दहशत में बताते हैं, उनको लगता है कहीं उनके ऊपर ना हो जाए। पता नहीं आप किन लोगों से बात करते हैं, मेरे जैसे लोगों से बात करेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि हम में हिम्मत है, हम में हौसला है, हम में आत्मविश्वास है, हमारी टीम के अंदर आत्मविश्वास है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में आत्मविश्वास है, हमारी डॉक्टर्स की टीम में आत्मविश्वास है, हमारे पैरामेडिकल टीम में आत्मविश्वास है। अब चूँकि हम संक्रमण से लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो किसी को तीर लग सकता है, किसी को गोली लग सकती है, कोई घायल हो सकता है, यह हो सकता है, पर कोई हम शादी ब्याह तो कर नहीं रहे हैं कि इसमें नाचना ही है और खाना ही है। हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, और उसमें यदि कोई पुलिस वाला अगर घायल हो गया तो उसका इलाज हो रहा है, यदि कोई डॉक्टर चला गया ऊपर तो कहीं ना कहीं उस शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने भी लापरवाही की होगी। कोरोना से लड़ने वाले जो लोग 24 घंटे उन पेशेंट्स के बीच में रहते हैं वो सब स्वस्थ है। मैं देख रहा हूँ हमारे डॉक्टर भंडारी का अरिहंत हॉस्पिटल है, अरविंदो हॉस्पिटल है, वहाँ मैं खुद गया, सबने मना किया उसके बाद भी मैं गया। मैंने डॉक्टरों के हौसले देखे, मैंने पैरामेडिकल स्टाफ के हौसले देखे। आज 15-15, 20-20 दिन से हमारे पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब होटलों में रह रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदौर के होटल वालों को भी, होटल एसोसिएशन को भी। उन्होंने बोला जितनी होटल चाहिए आप ले लीजिए, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो ये इंदौर की एक तासीर है, ये इंदौर की एक विशेषता है कि यहाँ हर व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा हो जाता है मदद करने के लिए। ये इस शहर की विशेषता, और इसलिए एक आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि हम जीतेंगे। जैसे सफाई में इंदौर उदाहरण है, वैसे कोरोना शून्य में भी इंदौर उदाहरण बनेगा दुनिया के सामने। कैलाश जी, उदाहरण बनना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने एक कैंपेन भी चलाया था सेव इंदौर और सेव MP। अभी की जो स्थिति है, एकदम जो अभी की स्थिति है, इंदौर की आज की स्थिति है, उसमें आपको क्या लगता है कि कब तक आप उस स्थिति में आ जाएंगे जब ये जो केसेस जैसे जिस संख्या में आ रहे हैं उनकी रफ्तार कम होगी? आप किस स्थिति में जाके रोक पाएंगे? कहाँ पर जाके रोक रहे हैं? देखिए, आज जो नंबर आ गए, जो 200 से ऊपर संख्या आई है, ये नंबर ऑप्टिमम है। इसके बाद अब इतनी संख्या कभी भी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संक्रमित लोग नहीं मिलेंगे, पर 5, 10, 15, 20 इससे ज़्यादा संख्या नहीं आएगी अब, और ये धीरे धीरे कम होगी। फिर
जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो स्वस्थ होकर भी वापस लौटना चालू हो गए। अब 40 लोग अभी बाहर निकल गए हैं यहाँ से। तो कोई, हम लोग ऐसी बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि जिसको भी कोरोना का वायरस पहुँच गया वह काल के दरवाजे पर पहुँच गया। हमारे शहर के डॉक्टर हर व्यक्ति का ऐसा इलाज कर रहे हैं कि वो वहाँ पर दरवाज़ा खटखटा के वापस आ जाए। तो 40 लोग दरवाज़ा खटखटा के वापस आ गए। अभी जितने भी संक्रमित लोग हैं सब वापस आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारी मेडिकल टीम बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारा प्रशासन बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता कर रहे हैं, जो भी हमारी आवश्यकता होती है तत्काल देते हैं। 150 डॉक्टरों की टीम उन्होंने भिजवाई है। जो लगने वाली दवाइयाँ, जो डॉक्टर की सुरक्षा के लिए लगने वाली सारी किट्स, वो सब की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई है। और इसलिए हमें कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमें आत्मविश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे और इंदौर कोरोना शून्य होने के बाद देश के लिए और दुनिया के लिए एक आदर्श शहर फिर से बनेगा, ये मेरा विश्वास है। कैलाश जी, एक सवाल और था कि मध्य प्रदेश में भी एम्स है भोपाल में, तो क्या इंदौर के डॉक्टर्स या वहाँ के हॉस्पिटल्स उसकी कोई सेवाएं ले रहे हैं, उनसे कोई मार्गदर्शन ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में यहाँ के एम्स ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर ईश्वर की कृपा से किसी की मौत नहीं हुई है और लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या जो वहाँ का स्टाफ है या जो लोग हैं बड़े अधिकारी, यहाँ तो आप भोपाल क्या हमारे या जो वहाँ का स्टाफ है या जो लोग हैं बड़े अधिकारी, देखिए समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी और भोपाल के अधिकारियों से बात करते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स विदेशों में भी बात कर रहे हैं। मैंने आपको शायद कहा कि इंदौर के लगभग 500 डॉक्टर्स दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और जो इसका इलाज अमेरिका में कर रहे हैं, इंग्लैंड में कर रहे हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमारे यहाँ हम लोगों ने बात की, हमारे डॉक्टर्स ने बात की। तो इंदौर के संपर्क पूरी दुनिया के अंदर हैं और हम लोग उनसे भी मार्गदर्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, बल्कि मैंने तो यहाँ तक बैठक में कहा कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी भी अगर कुछ है तो हमने तो कुछ पेशेंट्स पर होम्योपैथी का भी प्रयोग करके देखा है। तो हम तो सब प्रकार की इस युद्ध के अंदर जितनी भी विधा है सबका उपयोग करके इससे जीतने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। कैलाश जी, आपकी मुख्यमंत्री जी से बात हुई क्या इंदौर की स्थिति को लेकर, या बात हो रही है क्या आपकी? हमेशा ही होती है, सुबह ही फ़ोन आया, रात को भी बात करते हैं हम, कई बार दिन में 4 बार बात करते हैं। जब जहाँ जो तकलीफ़ आती है मुख्यमंत्री जी को हम बताते हैं और मुख्यमंत्री जी उस समस्या का निराकरण करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास किट्स की संख्या कम थी तो उन्होंने किट्स उपलब्ध कराई, दवाइयाँ उपलब्ध कराई, डॉक्टर्स की संख्या कम थी, डॉक्टर्स भिजवाए, और जो भी आवश्यकता है मुख्यमंत्री जी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मदद करते हैं। इसलिए दिन में 4-5 बार बात होती है हमारी। कैलाश जी, इसके पहले कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। हम पूरे इंदौर को कब स्वस्थ और बेखौफ देख पाएंगे? कोई टाइम लिमिट बताएंगे आप, जहाँ तक कोरोना का सवाल है? नहीं, ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि संक्रमण कहाँ किसके पास है, कैसे पहुंच रहा है। वैसे लॉकडाउन है, सब लोग अपने घरों के अंदर है, पर उसके बाद भी क्योंकि 15 दिन पहले कोई मिल कर आया किसी से, लोग कई बार सब्जी के लालच में घर के बाहर निकल जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो। इससे लड़ने के लिए हमें तपस्या करना पड़ेगी, हमें घर में बैठकर तपस्या करना पड़ेगी। हम यदि तपस्या करेंगे जितनी तो उतनी जल्दी जीत जाएंगे। पर कई बार हमारे उत्साही लोग बाहर निकल जाते हैं, अरे यार मैं तरबूज ले आऊँ, अरे यार मैं आम ले आऊँ। इससे बचना चाहिए। अपनी ज़ुबान पे भी नियंत्रण करना, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना, और इससे लड़ाई का एक ही तरीका है कि हम घर में बैठें, घर में उपलब्ध सामान है उसका उपयोग करें, लालच ज़्यादा नहीं करें, और जो घर में है वही खाएं। नहीं है तो अभाव में जीने की आदत डालें जब तक इस युद्ध से जीते नहीं। पर कम से कम कोरोना से संघर्ष करने के लिए सब व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम घर के अंदर रहें, जो संसाधन हमारे पास है उसका उपयोग करें और बाहर नहीं निकलें। यदि हम बाहर नहीं निकलेंगे
तो बहुत जल्दी जीत जाएंगे। यदि हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो आपने प्रश्न किया, इसके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं कहीं के भी हो, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तपस्या काल है। हनुमान जी जब सीता की खोज में गए थे और वानर उनको छोड़ने गए थे, तो जब सीता की खोज करके वापस आए तब तक वानरों ने एक भी फल नहीं खाया था। जैसे ही हनुमान जी आए और खबर लेकर आए, उसके बाद वानर लोग टूट पड़े जंगल के अंदर और फिर उन्होंने फल खाए। तो हमेशा तपस्या का फल मिलता है। आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं किसी भी शहर के हों, कोरोना से जीतने के लिए अपने पे नियंत्रण करना पड़ेगा। यदि आपने अपने पे नियंत्रण कर लिया तो हम कोरोना पे नियंत्रण कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, IBC 24 से बात करने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। बात करने के लिए